जब भी सिचुएशन आती है तो हमारा रिएक्शन हम चूज करते हैं या सिचुएशन चूज करती है? हु इज चूजिंग माई हाउ आई थिंक, स्पीक, बिहेव? कौन करता है? सो माइंड इज लाइक अ लॉयर, बहुत सारे ऑप्शंस देगा वो इस तरह से. इंटेलेक्ट इज द जज. अगर इंटेलेक्ट ने फिर से बोला, बोल दे, जीवन आसान. 2 बार, 3 बार, 8 बार, 10 बार, उसके बाद ऑप्शंस बंद. थोड़े दिन आपने कोकोनट वाटर पी लिया, उसके बाद कोकोनट वाटर गोज इनटू एन ऑटो मोड. उसके बाद आप रोज सुबह उठ के सोचते नहीं क्या पीना है, नहीं, इट्स फिनिश्ड, हो गया, संस्कार बन गया. उसको कहा जाता है स्व दर्शन चक्र, द डिस्कस ऑफ सेल्फ चेकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन. सो इट विल गो फ्रॉम बिहेवियरल टू वर्बल टू थॉट लेवल टू ड्रीम लेवल. आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाइए, आप दूसरे प्लैनेट पे चले जाइए, आपको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति कोई बाहर पड़ी हुई चीज नहीं है. यहाँ भी आप आए हैं, आपको लग रहा होगा मुझे बहुत शांति मिल रही है. आपको शांति यहाँ मिल नहीं रही है. आपने यहाँ की वाइब्रेशन में अपने शांति के गाने को एक्टिवेट किया हुआ है. अभी अभी आपका फोन और लैपटॉप गुम जाए, सारी शांति गायब हो जाएगी, जगह तो वही रहेगी. इट्स नॉट द प्लेस विच इज गिविंग पीस. इट इज वॉट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग while you are here. So never say this place is giving me peace. No, I am experiencing my peace while I am in this place right now. And I have the power to experience it even when I'm back home. And I have the power to experience it when I'm back tomorrow to work on a Monday morning. It is my sanskar. So first thing fit करिए. जब भी सिचुएशन आती है तो हमारा रिएक्शन हम चूज करते हैं या सिचुएशन चूज करती है? Who is choosing my how I think, speak, behave? कौन करता है? हम चूज करते हैं ना. कौन कौन अग्री कर रहा है? हम चूज करते हैं. कौन कौन फील करता है सिचुएशन डिसाइड करती है? कौन कौन फील करता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? या ऑटोमेटिक होता है रिएक्शन, नो प्रॉब्लम. वो भी क्यों होता है ऑटोमेटिक? ये देखो, हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं. जब हम पहले कुछ दिन गाड़ी चला रहे होते हैं, हम कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं. दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग विद अवेयरनेस. यहाँ हाथ करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है. पूरा ध्यान किस पे होता है? गाड़ी पे होता है. थोड़े दिन के बाद आप गाने सुन सकते हैं, आप अपना नाश्ता खा सकते हैं, आप साथ वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से बातें कर सकते हैं, एंड आप बोलेंगे हम पहुंच गए. गाड़ी किसने चलाई? गाड़ी किसने चलाई? मेरा संस्कार of driving has gone into the auto mode. Once a sanskar is made, we don't consciously choose the sanskar. It just happens. जैसे हमें पता नहीं चलता कि हम चूज कर रहे हैं रिएक्शन, क्योंकि हमने उस तरह से रिस्पॉन्ड कई बार करके उसको अपना क्या बना दिया. फिर हम हॉलिडे के लिए अमेरिका गए, वहां ड्राइविंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो थोड़े दिन हमें क्या करना पड़ता है, चाहे 2 दिन ही सही, हमें क्या करना पड़ता है, फिर से अवेयरनेस के साथ ड्राइव करना पड़ता है. तीसरे दिन वहां जाके भी वो हैबिट बन जाती है. उसके बाद अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सड़क पे इधर उधर थोड़ा ध्यान रखो, बाकी गाड़ी तो अपने आप चली जाएगी. इट जस्ट रिक्वायर्स अ फ्यू डेज ऑफ अवेयरनेस टू चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ लिविंग टू अनदर मेथड ऑफ लिविंग. एक बच्चा था, उसको पहली बार कम नंबर आए, टीचर ने बोला पेरेंट को लेकर आना. उस बच्चे ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उस दिन उसके माइंड 2 ऑप्शंस क्रिएट करेगा. सच बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो. इट इज द सोल हु इज डूइंग ऑल दिस. इंटेलेक्ट हैज टू टेक अ डिसीजन, सच बोलना है, झूठ बोलना है. अगर उस दिन इंटेलेक्ट ने बोला छोड़ छोड़, बहुत डांट पड़ेगी, उस दिन उस बच्चे ने पहली बार झूठ बोला. फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली चोज टू टेल अ लाई. कॉन्शियसली चोज टू टेल अ लाई. अगली बार फिर बात आई, फिर मन ने कहा ये करो या वो करो,
फिर मन ने कहा पिछली बार भी झूठ बोला था, नहीं बोलना चाहिए। फिर मन ने कहा तो क्या हुआ, झूठ बोले थे तो बच गए ना, नहीं तो क्या होता, पता था ना। सो माइंड इज लाइक अ लॉयर, बहुत सारे ऑप्शंस देगा वो इस तरह से। इंटेलेक्ट इज द जज। अगर इंटेलेक्ट ने फिर से बोला, बोल दे, जीवन आसान। 2 बार, 3 बार, 8 बार, 10 बार, उसके बाद ऑप्शंस बंद। उसके बाद ऑप्शंस नहीं बंद होते, बंद हो जाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कहा, ये तो हमेशा यही बोलते हैं, तो इंटेलेक्ट का डिसीजन। वंस ऑप्शंस बंद हो गए, डिसीजन बार बार वही हुआ, उसको हम कहते हैं ये इनका संस्कार बन गया, ये झूठ बोलते हैं। उसके बाद भी हमने नहीं चेंज किया तो फिर लोगों ने कहना है ये छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। सामने वाला बोलता है मैंने झूठ कब बोला, उसको अब पता ही नहीं है, क्योंकि वो संस्कार अब किस मोड में चला गया है, सुपर ऑटो मोड, अनअवेयर। इट्स लाइक आप चाय पीते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टी इन द मॉर्निंग, टी कॉफी? क्या आप रोज सुबह उठ के सोचते हैं आज चाय पीनी है या नहीं पीनी है? आपने उसको अपनी हैबिट बना दिया है, एंड आप इस हैबिट के साथ जीवन भर जी सकते हैं। लेकिन अगर सडनली आपको कोई इन्फॉर्मेशन फोन पे किसी वीडियो में या किसी इसमें, नो नो नो, अर्ली मॉर्निंग डोंट हैव टी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, हैव समथिंग एल्स, इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स। उस दिन आप फिर से थॉट्स के ऑप्शंस को खोलेंगे कि भाई चाय नहीं पीनी तो क्या पीनी, फिर आपके ऑप्शंस निकलेंगे, ग्रीन टी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी, बहुत सारे ऑप्शंस है। उस दिन इंटेलेक्ट ने डिसीजन लेना है कोकोनट वाटर। माइंड कहेगा रहने दे, बहुत सर दर्द होएगा। इंटेलेक्ट कहेगा कोकोनट वाटर। लोग भी कहेंगे काम नहीं करना क्या सारा दिन, चाय नहीं पी गई तो कैसे काम करेंगे सारा दिन? थोड़े दिन ऑफ पीयर प्रेशर, थोड़े दिन ऑफ पीयर प्रेशर, आपको सर दर्द होगा, थोड़ा सा अनईजी लगेगा, आप कहेंगे नहीं, आई एम चेंजिंग अ हैबिट। थोड़े दिन आपने कोकोनट वाटर पी लिया, उसके बाद कोकोनट वाटर गोज इनटू एन ऑटो मोड। उसके बाद आप रोज सुबह उठ के सोचते नहीं क्या पीना है, नहीं, इट्स फिनिश्ड, हो गया, संस्कार बन गया। इसी तरह कभी इस जीवन में या किसी और जीवन में मैंने गुस्से का संस्कार क्रिएट कर लिया, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। कोई उस टाइम कॉन्शियसली चूज करके अब गुस्सा नहीं कर रहा है, कहते गुस्सा तो आ गया। और अब तो ये भी नहीं बोलते गुस्सा आ गया, कहते गुस्सा उसने दिला दिया। मतलब मेरा संस्कार भी मैंने नहीं यूज किया, मेरा संस्कार भी उन्होंने आकर मुझे गुस्सा दिला दिया, विच इज अ लाइफ ऑफ ऑटो मोड। Spirituality is going to take us back from auto mode to a life of awareness again, till we make the other sanskar into the auto mode. अब कल एक दिन, कल नहीं, आज शाम से घर पे, फिर कल एक दिन कोई भी बात हो जाए, क्या आप चाय की बजाय कोकोनट वाटर, मतलब गुस्से की बजाय पीसफुली, असर्टिवली बट पीसफुली कर सकते हैं रिस्पॉन्ड एक दिन के लिए? We are shifting from tea to coconut water. It's just a change. ऐसा लगेगा कि चाय से कोकोनट वाटर तो इतना इजी है, बट गुस्से से शांति थोड़ी इजी है, उतना ही इजी है। प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है। उसमें भी विड्रॉल सिम्टम होता है, इसमें भी होगा। कहेंगे क्या है, फटाफट डांटो, फटाफट काम करो, क्या हम आराम आराम से बात कर रहे हैं, इतना टाइम किसके पास है? लोग भी बोलेंगे गुस्सा नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, सब लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, वो भी बोलेंगे, सब कुछ होगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो कौन रेडी? वन डे, वन डे। आपको लगता है आप एक दिन कर लेंगे बिना गुस्सा किए? रियली? आप एक दिन पूरा क्रॉस कर लेंगे बिना गुस्सा किए? अगर कोई सड़क पे आपके साथ गलत बिहेव किया, ज्यादा हॉर्न बजाया, आप पीसफुली जाएंगे ना ऑफिस तक कल? बहुत सारी हैबिट्स तो ऐसे ही चेंज हो जाती है, बहुत इजी होती है चेंज करनी। कई लोगों को आदत होता है, कोई भी ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है, कोई भी रॉन्ग तरह से ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्रिप क्रिप क्रिप। भाई आपकी क्रिप तो आपकी खिड़की को क्रॉस करके उन तक पहुंच भी नहीं सकती है, लेकिन आपका वो क्रिप क्रिप किसकी शक्ति को घटा रहा है? ध्यान रखना है, ये मेरी शक्ति है, इसको ऐसे ऐसे से फेंकना नहीं होता। तो एक दिन हम हर संस्कार में, हर सिचुएशन में पीसफुली रिस्पॉन्ड कर लेंगे, एवरीबडी, राइट? एवरीबडी। अगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद अगर आपने फिर गुस्सा किया, डोंट वरी, इट्स परफेक्टली फाइन।
लेकिन अगर किया, बस 1 सेकंड याद रखना कि ये नहीं बोलना उनकी वजह से, इंडोर्स नहीं करना अपने एंगर को, इंडोर्स नहीं करना, उसको सही नहीं कहना कभी भी, दूसरे को गलत नहीं कहना, खुद के व्यवहार को गलत कहना उस दिन के, चाहे उसने कुछ भी किया। आई हैड द ऑप्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग अनदर वे, था कि नहीं ऑप्शन हमारे पास एक अलग रिस्पॉन्ड करने का। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। देखा है उंगली पे जो घूमता है, देखा, याद है? वो घूमना बंद नहीं करता कभी। वो स्वदर्शन चक्र क्या करता रहता है? घूमना बंद नहीं करता, चलता रहता है। उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, द डिस्कस ऑफ सेल्फ चेकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। हर सिचुएशन में ये देखना मेरा रिस्पॉन्स राइट था कि नहीं, मेरी बात राइट थी कि नहीं, मेरा व्यवहार राइट था कि नहीं। तो अगर गुस्सा आया भी, क्योंकि पुराना संस्कार रिकॉर्डेड है, तुरंत उसको ठीक करना। परमात्मा कहते 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिनको गलत करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। चेक करना हम कौन से वाले में। जैसे अभी हमको पता होता है क्योंकि हमने अपनी इधर डाल दिया है कि गुस्सा करना नहीं करना है, तो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं ना, हमें करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरा, जिनको करने के बाद लगता है कि हमने गलत किया। और तीसरा, जिनको करने के बाद भी नहीं लगता कि हमने गलत किया। तो एक है करते हुए पता है कि गलत है, दूसरा है करने के बाद पता है कि गलत है, और तीसरा है करने के बाद भी नहीं पता कि गलत है। एंड गलत हम उसी चीज को कहेंगे जिससे सोल पावर घटती है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? किस किस को करते हुए पता होता है ये गलत है? किस किस को करने के बाद पता होता है कि गलत है? और किसको करने के बाद भी नहीं पता होता कि गलत है? वो हाथ उठाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पता कि वो गलत है। एक्चुअली हम सब तीनों में हैं, हम सब तीनों एक्सपीरियंसेस करते हैं। हमारे की बहुत सारी गलतियां हैं अभी भी जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता चलता कि वो गलत है, इसलिए तो हम अभी तक उसको कर रहे हैं। जिस दिन हमें पता चलेगा कि वो गलत है, हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। तो कुछ चीज़ें हमें करते हुए पता होता है, कुछ चीज़ें हमें करने के बाद पता लगता है नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अभी हमें अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना हम अपने की एनर्जाइजिंग करते जाएंगे ना, हमारी चेकिंग एंड चेंज फाइन होता जाएगा, बहुत सटल होता जाएगा। जैसे इवन समथिंग लाइक एंगर, तो जब हम पहले स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन शुरू करते हैं, हमारा एंगर सिर्फ इतना है कि वो हमने उसको जोर से बोल दिया गलत। जिस दिन हमने जोर से नहीं बोला, हम अपने को 100 on 100 देते हैं, आज मैंने जोर से नहीं बोला। फिर चेंज, सटल सटल, मैंने बोला प्यार से, लेकिन क्या बोला, शब्द सही थे, धीमी आवाज में बोला लेकिन वोकैबुलरी ठीक थी, शब्द दुआओं वाले थे या दूसरे की निंदा वाले थे। क्योंकि मैं बहुत पीसफुली जाके भी किसी को नेगेटिव बोल के आ सकती हूँ। तो सेकेंड लेवल ऑफ चेकिंग वो। थर्ड लेवल ऑफ चेकिंग, बाहर से गुस्सा नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं बोला, सबने सोचा वो ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो गुस्सा ही नहीं किया। यहां चेकिंग है अभी, यहां डिस्टर्ब हुआ। सो दैट इज हाउ दैट चेकिंग बिकम्स मोर एंड मोर सटल। सो इट विल गो फ्रॉम बिहेवियरल टू वर्बल टू थॉट लेवल टू ड्रीम लेवल। आपकी ड्रीम्स में से भी ये संस्कार हट जाने चाहिए। दैट इज व्हेन इट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। आपको स्वप्न भी ऐसे नहीं आने चाहिए। और वो बहुत इजी है, सफाई करनी शुरू की है। पहले मोटे मोटे दाग हटेंगे, फिर छोटे छोटे हटेंगे, और फिर जो बिल्कुल सटल हैं वो भी हट जाएंगे। तो अभी 2 ही ऑप्शन है, या तो अवेयरनेस के साथ दाग को हटाना है, या तो फिर दाग बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दाग बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि नहीं?